कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है प्रिय, और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन में बनी हुई है। आज फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर समय में परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर पहले तो परमेश्वर की वाणी को पढ़ सके और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु की भेद की बातों को वो हम पर प्रकट कर सके। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आपके जीवन में उतर आता है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज एक्सक्यूज मी that he is omnipotent and omnipresent God. हालेलुया। वो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आमीन। हर समय हर स्थान पर उपलब्ध रहने वाला वो महान परमेश्वर है। आज जब मैं आपको वचन बांटने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, आप अपने स्थानों पर विराजमान हैं। परमेश्वर आपके स्थान पर भी उपस्थित है और उसी समय वो इस स्थान पर भी उपस्थित है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, जिसने मुझे पाप की गंदगी से निकालकर ज्योति के चट्टान पर लेकर आया। जब शत्रु ने मेरे विरोध में अपने मुख को खोला, जब शत्रु ने मेरे विरोध में योजनाएं बनाई और मुझे बहलिये ने जाल में जकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही मैं अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और अपने हृदय की बातों को खोलकर उसके सामने रखा, परमेश्वर मेरी सहायता के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम उसके उपकारों को लगातार स्मरण करते रहे, क्योंकि जब जब परमेश्वर के उपकारों को आप स्मरण करते हैं जो आने बीते दिनों में उसने आपके जीवन में किए हैं, अपने आप आपके मुख से धन्यवाद के बलिदान का निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब हम किसी की भलाई को स्मरण करते हैं, अरे मेरे उस भाई ने मेरी समय पर मदद कर दी, उस बहन ने मेरे जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आई, जब हम उन बातों को स्मरण करने लगते हैं, अपने आप हमारे मुख से धन्यवाद के बलिदान निकलना शुरू हो जाता है। आमीन। इसीलिए वचन भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। हालेलुया। प्रियो, आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहे। बी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है आज फिर एक बार आप अपने पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर, अस्त्र और शस्त्र को लेकर युद्ध भूमि में तैयार है, ताकि इस वाणी को जब हम सुने तो हम शत्रु का सामना करने के लिए दृढ़ता और स्थिरता के साथ खड़े रह सके। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को सीखा था, आज हम फिर कुछ वेद की बातों को प्रभु से प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 111 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 111, 111, भजन संहिता 111 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें, और सब लोग जिस भी भाषा का पवित्र शास्त्र आपके सामने रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक मन एक चित्त होकर, हम सब लोग एक आत्मा में होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसके पहले 5 वचन। याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप सबों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। जितनों ने पढ़ा है उनको परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, ये आज्ञा दी गई है, ये कमांड है, ये विनती नहीं है। याह की स्तुति करो। हालेलुया। ये आपको और मुझे आज्ञा दी गई है। हर पल हर क्षण ये जरूरी है कि हम यहोवा की स्तुति में अपने आप को समर्पित कर दें। कैसे करेंगे ब्रदर, कैसे करेंगे पास्टर साहब? चलते फिरते उठते बैठते, जिसके मन में व्यवस्था की पुस्तक बनी रहती है, वो भले ही संसार में काम करता हुआ पाया जाए,
भले ही अपनी रोजी रोटी में व्यस्त पाया जाए, पर जिसके मन में व्यवस्था बनी हुई होती है वो उस पर दिन रात ध्यान करेगा। ऐसा यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 8 और 9 वचन में लिखा है। आमीन। उसके आगे का वचन कहता है, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। अब बड़ी कठिन बात होती है, बहुत सारे धर्मियों को, मसीह लोगों को मैंने देखा है, मंडली में जब वो होते हैं तो उनका ध्यान यहोवा की ओर कम और मंडली की ओर, पास्टर की ओर, वर्शिप लीडर की ओर, म्यूजिशियंस की ओर, कैमरामैन की ओर, लाइट साउंड कैसे चालू बंद हो रहे हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। आमीन। बट यहाँ पर वचन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में अर्थात बातों में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आमीन। आप मंडली में इसलिए नहीं शामिल होते कि आप अपने घर की बातों को वहाँ डिस्कस करें, आप मंडली में इसलिए शामिल होते हैं कि आप संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। डोंट अलाउ डेविल, ये नहीं सोचना कि जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। जिस अदन की वाटिका को सुरक्षा के साथ उसकी रक्षा करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए जिस आदम को रखा गया और उसके बाद हवा को उसकी सहायता के लिए रखा गया, उसी अदन की वाटिका में शत्रु ने प्रवेश किया था। हालेलुया। हवा अदन की वाटिका से बाहर नहीं गई और उसको लेकर नहीं आई थी, शत्रु ने बड़ी चालाकी से उसमें प्रवेश कर दिया था। आमीन। इसलिए आप इस बात में नहीं रहना कि शत्रु परमेश्वर के मंदिर में हमें कुछ नहीं कर सकता। शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि उसका वार जो है वो आपके शरीर पर नहीं, उसका वार आपके मन में होता है, आपके विचारों में होता है। आमीन। इसीलिए जब कभी भी आप मंडली में हो, कानाफूसी, नुक्ताचीनी, बैकबाइटिंग, दूसरों के बारे में एक दूसरे को गलत इंफॉर्मेशन देना, इन सारी बातों में व्यस्त होने से अच्छा है हम अपने पूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। कई बार आपके कलीसिया के अंदर लगाया गया साउंड और लाइट सिस्टम भी जो होता है ना, वो भी आपके लिए कई बार डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। कई बार लाउड वॉइस आता है, कई बार एकदम कीबोर्डिस्ट का वॉइस कम हो जाएगा, कई बार लाइट्स, कई बार फॉग मशीन, कई ये चीजें होती है जिसके द्वारा शत्रु आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। हम परमेश्वर के को सर्वोत्तम देने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। विशेषकर ये बात उन लोगों के लिए है जो अपनी कलीसिया में साउंड इंजीनियरिंग करते हैं, लाइट और साउंड सिस्टम हैंडल करते हैं, मशीनरीज को हैंडल करते हैं। आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया। वचन हमको और आपको आज्ञा देता है कि मैं मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आमीन। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। आमीन। यहोवा के काम बड़े हैं, ऐसा वचन में लिखा है। मेरे और आपके जीवन में यहोवा ने बहुत बड़ा काम किया है, तभी तो आज मैं वचन बांट रहा हूँ और आज आप वचन सुन रहे हैं। आमीन। ऐसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है और वचन कहता है जो उन आश्चर्य कर्मों से प्रसन्न रहते हैं ना, वो कुड़कुड़ाएंगे नहीं, वो बड़बड़ाएंगे नहीं, वो कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको स्मरण दिलाएगा कि देख मैंने तेरे जीवन में कैसे असंभव कामों को संभव किया है। और वचन कहता है जिनको वो बड़े बड़े काम स्मरण रहेंगे वो परमेश्वर पर ध्यान लगाए रहेंगे। हालेलुया। आमीन। तीसरा वचन कहता है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन सदा काल के लिए बना रहेगा। उसका धर्म और उसकी धार्मिकता हमेशा के लिए हमारे जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन जरूरी है अगर आप उसकी आशीषों में बने रहना चाहते हैं तो आपको पवित्र शास्त्र में दिए गए हर एक वायदे का, हर एक आज्ञाकारिता का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। चौथा वचन कहता है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आप जानते हैं क्या कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बीते दिनों में क्या क्या किया ना, हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। हमको 1 साल याद रहता है, 2 साल याद रहता है, बाद में हम पुराने जो बातें बीत जाती है उसकी अच्छाई को हम स्मरण नहीं रखते। लेकिन शैतान देखिए चालाक है, आपके पुराने पापों को आपको जरूर स्मरण दिलाता है। इसीलिए यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने नहीं देना। यहाँ से चित्त में से आपके परमेश्वर के वचन खाली हुए, वहाँ से शत्रु के तीर, डर, भय, कमजोरी
बीमारी को के विचारों को लेकर यहाँ पर हावी हो जाते हैं। आमीन। इसीलिए वचन कहता है उसने आपको अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। आमीन। और आप उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की दया आपके ऊपर बनी रहेगी। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। 5वां वचन कहता है उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। आमीन। परमेश्वर नहीं बदलेगा, परमेश्वर अपने वायदे से वाचा से नहीं मुकरेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो वायदा उसने आपसे बांधा है, क्या उस वायदे को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आप तैयार हैं या आपको तैयार होने की जरूरत है। आमीन। ये आपको तय करना है, ये मुझे तय करना है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये जो वचन हम लोग रोज पढ़ते हैं, मेरे पास कई बार गवाही आती है कि इन वचनों को पढ़ने के द्वारा भी प्रभु ने लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आया है। आमीन। वचन बदलने के लिए ही दिया गया है, बुराई पर अच्छाई से विजय पाने के लिए ही पवित्र शास्त्र मुझे और आपको सौंपा गया है। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक आई है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। नाम बनाम हर एक को आशीषित कर राजा। हम नहीं जानते संसार में हमारे लिए कौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन जो भी हमारे लिए आज प्रार्थना किए है राजा, उनके मनोरथों को तो अपनी इच्छा और योजना के अनुसार पूर्ण कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जब तू अपनी वाणी के द्वारा तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पर उंडेलने जा रहा है राजा, हम अपने हृदय को खोलते हैं राजा। तू आ और हम पर नियंत्रण ले। हे पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। वचनों के द्वारा तू हमें कायल कर और तेरे वचन हमारी स्मरण शक्ति में जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसा तू होने दे। अब तक तू हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। कल मैंने आपको एक वचन पढ़कर सुनाया था और इनफैक्ट हम सबों ने पढ़ा था यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 8 वचन हमने पढ़ा था। आमीन। हम परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में संवेदनशील, सेंसिटिव कैसे रहना है, कैसे प्रभु की उपस्थिति को थामे रखना है, कैसे उसको पहचानना है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। हम सब शमौन के उस अध्ययन को कर रहे हैं, सिमियोन के उस अध्ययन को कर रहे थे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था। और मेरा विश्वास है कि आप लोग जो इतने दिन से इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी। हम लूका रचित समाचार उसके 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा कि कैसे मरियम और यूसुफ अपने बेटे अर्थात इस जगत के मेमने यीशु मसीह को लेकर उस विधि को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां पर बड़ी भीड़ है, वहां पर फरीसी लोग हैं, वहां सदुकी लोग हैं, वहां सो कॉल्ड राइचस पीपल है जो उस विधि को पूर्ण करने के लिए अपने अपने बच्चों को लेकर वहां आए हैं। और वहां पर जगत का मेमना, जिसकी प्रतीक्षा ये फरीसी और सदुकी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के आने की बाट जो रहे हैं, जो व्यवस्था को पूर्ण होने की बाट जो रहे हैं, उस मंदिर में मरियम और यूसुफ उस जगत के मेमने को लेकर प्रवेश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वहां आने को, परमेश्वर की उपस्थिति को वो भीड़ पहचानने से इनकार कर देती है। हालेलुया। इसका रीजन हम सीख चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मनों में कुछ विचारों को तय करके रखा है। उन्होंने सोचा होगा कि शायद परमेश्वर हमें इन बंधनों से छुड़ाने के लिए, आज़ादी के लिए सफ़ेद घोड़ों पर, रथ पर सवार होकर आएगा, स्वर्ग से बाजे गाजे के साथ आएगा। और न जाने लोगों ने परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद कर दिया है और वो उसी तरीके से उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी प्रभु आएगा तो ऐसा होगा। और जब यहाँ परमेश्वर एक साधारण रूप से, एक ऐसे रूप में जिसकी कल्पना उस भीड़ ने कभी नहीं की है, उस कलीसिया के लोगों ने नहीं, उस मंदिर में कभी नहीं की गई होगी, वो एक साधारण रूप में पर जगत का मेमना प्रवेश करता है और यहाँ पर कोई भी उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाता है। हालेलुया। वाई?
उसका उत्तर मैंने आपको दिया था। उसका उत्तर यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय के 8वें वचन में पाया जाता है। सब लोग पवित्र शास्त्र खोल लेंगे, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 8वां वचन। For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं है और मेरे मार्ग या मेरी गति तुम्हारे गति या मार्ग जैसे नहीं है। आमीन। हमने परमेश्वर को सीमित कर रखा है। आमीन। बट परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो किसी भी दिशा से, किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से आपके सामने आ सकता है। हालेलुया। वो इम्मानुएल परमेश्वर है प्रियो, जो आपके संग संग हमेशा चलता है। हालेलुया। ये इम्मानुएल परमेश्वर का हमने बीते वर्षों में, मेरे ख्याल से 2021 में हमने इसका अध्ययन YouTube पर इसी लिंक पर है। अगर आप परमेश्वर इम्मानुएल गॉड के बारे में सीखना चाहते तो आप YouTube में जा करके मेरे लिंक को सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ इम्मानुएल का पूरा अध्ययन मिल जाएगा। आमीन। प्रियो, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होता है, लेकिन क्योंकि हमने उसकी आने की तरीके को, या जो उसकी हम बाट जो रहे हैं, हमने उसको एक सीमित बॉक्स में डाल कर रखा है कि प्रभु आएगा ना तो ऐसा होगा। ब्रदर, मेरा विचार से ना प्रभु जब आएगा तो ऐसा बिजली गड़गड़ाएगी। ब्रदर, मेरे विचार से ना 16 सफेद घोड़ों पर के रथ पर सवार, हमने परमेश्वर को सीमित कर दिया है। आमीन। इसीलिए ये वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से और मेरी गति तुम्हारी गति से भिन्न है या अलग है। हालेलुया। Thus says the Lord, declares the Lord. ये परमेश्वर ने कहा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के हमारी की गई प्रार्थना या विनतियों के उत्तरों को हम अपने तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द एंड टाइम चर्चेस। अंतिम समय की कलीसिया के साथ ये सबसे बड़ी दुविधा की बात है। अपने तरीके से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, अब हमारे समय से प्रभु हमें उत्तर दे, लेकिन परमेश्वर जब आशीष को देता है तो वो उसको दुख में नहीं डुबोता है। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है। प्रियो, मैंने पिछले कुछ समय से अपने प्रार्थना के तरीके को बदल दिया है। आमीन। पहले जब मैं प्रार्थना करता था तो मैं परमेश्वर के सामने अपने विनतियों को और अपनी प्रार्थनाओं को वचन के आधार पर लेकर जाता था, और आज भी करता हूँ, आज भी वैसे ही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन प्रभु ने पिछले कुछ दिनों से मुझे थोड़ा सा प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा ऊपर किया है। अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु, आई नीड दिस, आई नीड दैट, मैं तेरे लिए ये करूँगा, वो करूँगा। प्रभु, यीशु नासरी के नाम से तू मुझे इन बातों के द्वारा आशीषित कर, या तू इससे बेहतर आशीष मुझे दे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मेरी सोच और परमेश्वर की सोच में, आकाश और पृथ्वी में जितना फर्क है, उतना मेरे सोच में, मेरे विचारों में और उसके सोच और उसके विचारों में फर्क है। हालेलुया। सो अब जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं, यस लॉर्ड, दिस इज माय नीड। हाँ प्रभु, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत है। मैं यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के पिता तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरी इन ज़रूरतों को पूर्ण कर, और ये ज़रूरतें नहीं तो इससे बेहतर स्तर पर तू मुझे आशीषित कर। हालेलुया। प्रियो, हमको हमारी प्रार्थना को बदलना पड़ेगा। लोगों से प्रार्थना के पैटर्न्स को हम सुनते हैं, तरीकों को सुनते हैं, और हम सोचते हैं हम भी ऐसे ही। नहीं, लोगों के पैटर्न्स को फॉलो नहीं करना, पवित्र शास्त्र के पैटर्न को फॉलो करना सीखिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के आधार पर प्रार्थना करना सीखिए। अरे क्या पास्टर ने, बेनिहिन साहब क्या प्रभावशाली प्रार्थना करते। ए मैन, देयर इज नो डाउट, ही इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, बट Your God is not Pastor Benihin, but your God is Jesus Christ. Hallelujah. आपका परमेश्वर का नाम बेनिहिन नहीं है, आपके परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। So instead of following the pattern of any ministry, any pastor, any leader, follow the pattern of Bible and test and see that the Lord is good. Hallelujah. किसी मनुष्य का, व्यक्ति विशेष का, कलीसिया का प्रार्थना का तरीका अपनाने से अच्छा है आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की प्रार्थना के तरीके को अपनाइएगा। हालेलुया। आमीन। मैंने कई जगहों पर देखा है, मेरा वैयक्तिक एक्सपीरियंस है, दूसरे चर्चेस का साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम और सारा तामझाम देखकर कई कलीसियाओं ने अपने आप को सिस्टम और टेक्निकलिटीज में अपग्रेड कर लिया है। वेरी गुड, देयर इज नो डाउट दैट यू शुड डू इट। आमीन। लेकिन
परमेश्वर ने हर एक को उनके अलग अलग विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीष दी है। आमेन। आप दूसरों की कॉपी कर सकते पर आप वो बन नहीं सकते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर ने आपको जो बनाया ना, आप अद्भुत है, आप अलौकिक सामर्थ्य से भरे हुए हैं। प्रभु ने सबको अलग अलग बनाया है। आपके जैसा इस पृथ्वी पर कोई और हो ही नहीं सकता है मेरे भाई और मेरी बहन। आमेन। कई चर्चेस को मैंने देखा है टेक्निकलिटीज को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, वो उनका चर्च का साउंड इंजीनियर लैपटॉप से ऑपरेट करता है क्या, मोबाइल से डिजिटली ऑपरेट करता है क्या, मैं भी मोबाइल खरीदूंगा, मैं भी लैपटॉप खरीदूंगा। उनके पास वो कंपनी के माइक्स है, मैं भी लूंगा। उसके पास वो लाइट सिस्टम है, मैं भी लूंगा। इट इज ऑल गुड, आप ये सब कर सकते हैं। आमेन। मैं आपको वो करने के विरोध में नहीं हूँ, बट वॉट अबाउट द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद है और परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं है, या परमेश्वर की उपस्थिति की आपको पहचान ही नहीं है, तो वचन कहता है तूने सारा संसार जीत लिया भाई, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खो दिया, तो भला तेरा क्या लाभ होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बने रहे, ना कि साउंड सिस्टम और लाइट्स और चेयर्स और हॉल की उपस्थिति में। आमेन। वो एक जरिया है, वो एक एड ऑन कार्ड है जो हमें दिया गया है, जिसके द्वारा हम और सुपेरियर कर सकते हैं टेक्निकलिटीज को। लेकिन आप साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम और ऑपरेटिंग के द्वारा अभिषेक को नहीं बढ़ा सकते हैं। आमेन। कई बार मैंने कई स्थानों पर देखा है, जिसको जो बुलाहट दी गई है उसको वो काम करने से रोक दिया जाता है। नहीं, आपके जीवन में गलत बातें हो रही है। नहीं सिस्टर, आपका जीवन हमने देखा, आपके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। नहीं, आपको अभी डिसिप्लिन कर, एवरीथिंग इज गुड बिकॉज दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। बट अपने आप को जांचिएगा, कहीं उस डिसिप्लिन के नाम पर आप अपने पर्सनल रिवेंज को तो उस भाई या उस बहन के साथ नहीं निकाल रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जो इस समय इस वचन को सुन रहा है। आमेन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु की आत्मा मुझे उभार रही है। आमेन। अपने आप को टटोलिएगा, अपने आप को जांचिएगा। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर का तरीका, उसकी सोच आपके तरीके और आपके सोच की जैसी नहीं है। डू नॉट डोमिनेट द चर्च। आमेन। जितने मुझे इस समय अगुवे सुन रहे हैं, आराधना के अगुवे, वो वर्शिप लीडर्स है, ले लीडर्स है, आप पासबान हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप बिशप हैं, आप कोई भी ओहदे पर क्यों ना हो, अधिकार के क्षेत्र में, बट दैट डजंट मीन दैट गॉड हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू डोमिनेट द चर्च। आमेन। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का विचार और उसकी गति बहुत अलग है। आमेन। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो व्हेनेवर यू प्रे। फॉलो द पैटर्न ऑफ बाइबल। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना करना सिखाया प्रभु ने मुझे। प्रभु मुझे दिस आई नीड इट लॉर्ड इन जीसस नेम, बट इफ नॉट देन गिव मी समथिंग बेटर। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर उत्तम आशीषें देने वाला नहीं, परंतु सर्वोत्तम आशीषों में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आपके स्थानों पर आमीन कहेंगे। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, सी देयर आर कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस इन द हेवन। हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप प्रार्थना के द्वारा इतना ही मांग रहे हैं, बट वहां पर ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए। अब 4 चीजें आपके लिए है। आप ये मांग रहे हैं जो आपके विचार है, बुद्धि, सीमित बुद्धि, मनुष्य सीमित बुद्धि का है। आप सबसे छोटी आशीष मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए और भी ऑप्शंस रखे हुए हैं। हमारा ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा में कम और शरीर में ज्यादा प्रार्थना में समय बिताते हैं। आमेन। आप मेरी बात से सहमत है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टुडे, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस that our brain doesn't even know are available and accessible to us. Amen. इसीलिए मैंने यशाया 55:8 आपको पढ़ने लगाया। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारी बातों को उपलब्ध कराया गया है, बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन
हमारा पृथ्वी में रहने के कारण, संसार में ज़्यादा समय बिताने के कारण हमारा ब्रेन, हमारा मन जो है या हमारा दिमाग जो है वो उन कैटेगरीज को जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी है हम पहचान नहीं पाते हैं। आमीन। शैतान चालाक है, वो आपको संसार की बातों में, संसार की बुद्धि में उलझा कर रख देगा, तो आपके विचार सीमित हो जाएंगे। आमीन। लेकिन जब आप प्रभु के तरीके से प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु के समझ से, प्रभु की स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से सोचने लगेंगे और प्रार्थना करने लगेंगे, स्वर्गीय स्थानों की आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में पृथ्वी पर उंडेल देगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम कई बार अपनी सोच के द्वारा परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर कई बार वचन के आधार पर नहीं, लेकिन अपनी सोच और जरूरत के अनुसार परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। आमीन। वचन के आधार पर जो प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेगा, लेकिन कई बार हम अपने सोच के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम कई बार वंचित रह जाते हैं। जब मैं और आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने परिवार, अपने काम, अपनी सेवकाई और ऐसे पृथ्वी पर के विषय को अक्सर रखते हैं, जिससे हम रोज सामना करते हैं, जिससे हम रोज मुलाकात करते हैं। आमीन। क्योंकि हमारी सोच जो है वो यही घूम रही है, यही मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी सेवकाई, मेरा ऑफिस, मेरे अधिकारी, मेरे कलीसिया के लोग, मेरा वर्शिप लीडर, मेरा बिशप, हम यही घूम रहे हैं, इसी सर्कल में घूम रहे हैं। हमारी प्रार्थना और हमारा दिमाग जो है ना, माइंड, वो बहुत सीमित लेवल तक कार्य करता है। बट गॉड इज नॉट ओनली, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन गॉड सीज यू फ्रॉम द हेवन, जब परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखता है तो वो केवल आपके आशीष के विषय में नहीं सोच रहा है, जबकि आप प्रार्थना में प्रभु से अपनी आशीष, अपना परिवार, अपनी सेवकाई, अपना काम, अपना मोटर बंगला, अपनी गाड़ी, आप वहीं के वहीं हैं। बट परमेश्वर जब स्वर्ग से आपको आशीष देने के विषय में सोच रहा है या योजना बना रहा है, तो वो सिर्फ आपके और आपके परिवार के विषय में नहीं सोचता है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, आपके पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और हजार आने वाली पीढ़ियों के विषय में वो सोचता है। वो इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए उसका वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि हम सीमित करके सोचते हैं, लेकिन वो असंभव को संभव कैसे करना है इस विषय में योजना बनाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम जब भी प्रभु से प्रार्थना करें, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता भी है, लेकिन कई बार स्वर्ग के फाटक खुल नहीं पाते, क्योंकि आपकी प्रार्थना आपके भावनाओं पर निर्भर करती है, ना कि परमेश्वर के वचन के आधार पर। तो जितने लोगों की प्रार्थना अब तक अनसुनी है, वो इस बात को जान ले कि आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी गई है क्योंकि आपने परमेश्वर जिस तरीके से आपको प्रार्थना करना चाहते उस तरीके से कभी प्रार्थना की ही नहीं है। आमीन। परमेश्वर इन भेद की बातों को समझने में आपकी सहायता करे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू पास्टर, अब हमको क्या करना चाहिए पास्टर, अब हमको क्या करना चाहिए ब्रदर? स्टार्ट प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करें, वचन के आधार पर प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर से बातें वचन के आधार पर करना शुरू करें, परमेश्वर की सुनना शुरू करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर इसके आगे के विषय में जाएंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज फिर एक बार हमारी योग्यता से बढ़कर तूने हमें वचनों के द्वारा आशीषित किया राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। जो वचन तूने हमें सिखाया राजा, वो हमारे मांस और गूदे में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति, हमारे हृदय, हमारी आत्मा और हमारे विचारों में बने रहे। ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते स्वर्ग के पिता। प्रभु जी, होने दे ये वचन जो तू हमारे अंदर डिपॉजिट करता चला जा रहा है परमेश्वर पिता, सही समय पर हमारे मुख से
तेरी महिमा के ये वचन प्रकट होने पाए, जिसके द्वारा संसार आशीषित हो सके राजा। तो हमारा इस्तेमाल कर प्रभु, हम तैयार हैं राजा। प्रभु जी हमें पवित्र और शुद्ध बर्तन बनाकर प्रभु जी तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर, ऐसी प्रार्थना बड़ी नम्रता और दीनता के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को इस समय यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जो वचन हम अध्ययन करते हैं उस पर गंभीरता से विचार करें, उन वचनों को सुने पढ़ें। अगर प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप असमंजस की परिस्थिति में चले जाते हैं, आपको वचन समझ में नहीं आते, तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मेंशन होता है और यूट्यूब पर मेंशन है, उस कमेंट बॉक्स के नीचे मेंशन किया गया है। आप मुझे फ़ोन कॉल्स SMS करके पूछ सकते हैं। हम एक परिवार है और परमेश्वर ने हमें मसीह की देह के रूप में जोड़ा हुआ है। आमीन। ये आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक लेकर जाएं। जहाँ जहाँ तक हो सकता है इस सुसमाचार को आप फैलाइए। मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा मेरी बढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन इस वचन के द्वारा हर घुटना टिक कर इस बात का अंगीकार कर सके कि यीशु ही नासरी परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहे और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।